हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से चल रही होगी। एंड आज एग्जाम था गाइस, सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट थर्ड शिफ्ट आरपीएफ का। आज 2 मार्च है, तो सारा शिफ्टों में किस तरह का क्वेश्चन आया, क्या आया। एंड आप लोग में से कोई भी अगर एग्जाम दिए हो ना, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि क्वेश्चन क्या था। क्योंकि देखो, हमें क्या जो देखने को मिलता है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ें जो लोग बोल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अज्यूम करते हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम दिए हैं ना। तो मैं बहुत सारी वीडियो एनालिसिस वीडियो टीचर का भी देखी हूँ। एंड जो बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना, जो मतलब रिव्यू देते हैं स्टूडेंट, उनसे लेते हैं, तो वो जो बहुत सारे बच्चे तो फेंक देते हैं, इतना आपको समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ना जो सेम क्वेश्चन बताते हैं, तो वहां से पता चलता है कि हाँ, अगर सेम क्वेश्चन बताया जा रहा है, इन द सेंस कि क्वेश्चन आया है। अगर कोई बच्चा ऐसी फेंक रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन नहीं आया है। तो अब बात आती है क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो हमारा जो क्वेश्चन आया, अगर मैथ में करें तो CISI से भी क्वेश्चन आया है, परसेंटेज से क्वेश्चन आया है, और आपको प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ रहा है, बट्टा से क्वेश्चन आ रहा है। और जो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ रहा है ना, उसमें ना थोड़ा मतलब टफ है क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज बाय क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। उसके बाद हो जाता है आपको HCF LCM HCF से भी क्वेश्चन आ रहा है। एंड अलजबरा जो रिलेटेड होता है, उसे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, और LCM HCF से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। एंड CI और SI से जो क्वेश्चन आ रहा है, 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहा है। मतलब कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, तो आप एवरेज 2-2 लेकर चल सकते हो। और इतना तो आता ही एग्जाम में। तो इसका भी जो क्वेश्चन आ रहा है ना, CI का तो ठीक आ रहा है, SI का तो ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन CI का जो क्वेश्चन आ रहा है ना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये चीज़ें मुझे पता था कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि RPF का जो SI का था, SI में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछा था, बहुत टाइम टेकिंग था और बहुत मतलब लैंग्वेज बाय टफ क्वेश्चन पूछा था। सेम इसमें भी कुछ ऐसा ही पूछ रहा है, जहाँ तक मुझे पता है कि SI से मतलब रिलेटेबल भी है। ये ऐसा नहीं समझो कि SI से इजी पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो SI में पूछ रहा है थोड़ा बहुत इजी है, मतलब 1-2% आप बोल सकते हो, नहीं तो नहीं, सेम ही पूछ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और चीज़ें वैसा ही चल रहा है इसमें भी। तो बस इन चीज़ों से भी क्वेश्चन आ रहा है। एंड ट्रेन से क्वेश्चन आ रहा है। ट्रेन से क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछ रहा है कि एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन आ रही है, तो दोनों का डिस्टेंस पूछ देगा, या फिर तो कितना एक दूसरे को पार करने में समय लेती है। फिर एक आदमी स्टेशन पे खड़ा है, तो उसको पार करने में कितना समय लेता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ तक मुझे पता चला है। एंड इन टॉपिक्स हो गया, और भी कुछ टॉपिक है जो शायद छूट रहे होंगे, उनसे भी क्वेश्चन आ रहा है। ये सब मिलाकर आपको 35 क्वेश्चन आ रहा है। अब बात आ रही है रीजनिंग से। तो रीजनिंग से देखो, मुझे ऐसा लगा था कि रीजनिंग से ना डायग्राम से क्वेश्चन ज्यादा देगा, लेकिन नहीं, डायग्राम से क्वेश्चन नहीं दे रहा गाइस। एंड ये एक आता है ना कि कितने वर्ग हैं, कितने आयत है, कितने त्रिभुज है, काउंटिंग करना, ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लगा था इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया। आने वाले शिफ्टों में दे तो उसका नहीं पता, लेकिन अभी नहीं पूछा है। अभी पूछा है आपको, मान लो कि सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दे रहा है, जो कि उलझाएगा। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा जो उलझाएगा, तो उसमें उलझना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, फिर डाइस हो गया, पासा हो गया, इन सब से पूछ रहा है। एंड सिटिंग अरेंजमेंट के बाद फिर वो जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है ना, जैसे 4, फिर उसके गैप करके 16 दे दिया, फिर मतलब ऐसे करके जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं वो पूछ रहा है आपसे। तो इसमें फिर ब्लड रिलेशन पूछ रहा है, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। फिर आपको क्लॉक से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है मुझे, मतलब कुछ टॉपिक लगा था जो पूछेगा, तो क्लॉक से कुछ नहीं पूछ रहा है, तो उसका तो आप हटा ही दो। और फिर एक होता है ना कि फोटो की तरफ इंगित करके, कि जैसे उस फोटो की महिला उसके बेटा की, दोस्त की, बहन की, चाची है, ऐसे मतलब जो पूछता है, इसको भी एक तरह के ब्लड रिलेशन ही बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, मतलब ये सारे टॉपिकों से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बात आती है कि इसके अलावा जीके जीएस। तो जीके जीएस में मतलब बहुत बहुत ऐसी चीजें हैं जो पूछ रहा है। उसमें मुझे, जो मैं आप लोग को बताई थी, शास्त्रीय नृत्य वगैरह हो गया, या फिर आपको कौन सा दर्रा जोड़ती है, ये भी पूछ रहा है। और हो गया पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले कि पंचवर्षीय योजना से आया है। तो पंचवर्षीय योजना से आया है, तो आने वाले शिफ्ट में भी आएगा। तो आप लोग प्लीज एक बार रिविजन जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, हमारे लिए भी है। तो मैं तो आज ही इसको रिवीजन कर रही थी। अभी मैं रात में वीडियो बना रही हूँ, अभी 10-10:30 बज रहा है, तो मैं अभी उसको सारी रिवीजन कर रही थी। तो ये हो गया। इसमें पूछेगा आपको कौन सा कब योजना आया था, कब से कब अवकाश लगा था, एंड कि कौन सी योजना में क्या उसकी क्या बोल सकते हैं धारणा थी, मतलब किसका हम लोग मेन प्रायोरिटी दिए थे। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे दिया गया था, सेकंड में उद्योग पर दिया गया था, थर्ड में कृषि उद्योग दोनों पे दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। एंड उसके बाद मुगल काल से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आ रहा है, और 1857 की क्रांति मुगल
मतलब इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहा है, तो एक बार आप इनको ना मतलब रिवीजन कर लो। आई नो कि आप लोग सब पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजों को सब कुछ पढ़ा रहता है, एक बार रिवीजन करना होता है। तो कुछ टॉपिक, हाँ डेट से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, फिर एक आ रहा है कि भारत का रैंकिंग क्या होता है, होता है ना इस तरफ के, जैसे हैप्पीनेस में भारत की रैंकिंग क्या है, खुशहाली में। उसके बाद हो जाएगा कि आपको प्रेस, मतलब कि प्रेस में आपकी रैंकिंग क्या है, इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं एक बार आप पढ़ लेना। मैं बुक मेरे पास, एक मिनट गाइस, देखो इस बुक में ना एक बुक आपके पास होगा करेंट, तो इसमें होगा, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे अपना कॉपी को पेन रख कर रखी हूँ कि मॉर्निंग में इसको रिवीजन करेंगे, अभी तो सोने का टाइम हो गया। तो ये सारी चीजों से एक बार आप देखकर और रिवीजन कर लेना, ताकि क्वेश्चन इन टॉपिकों से आए तो आप छोड़ो ना, आप इजिली बना सको। तो उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा गया होगा, और एक बार आप भी अच्छे से वीडियो को देखो, समझो और थोड़ा रिवीजन कर लो। अगर कल एग्जाम है तो फिर तो ऑल द बेस्ट, एंड परसों है तो भी ऑल द बेस्ट, और आने वाले शिफ्टों में है तो एक बार टॉपिक बाय टॉपिक देखो और उसको रिवीजन करो। ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन हम कर सकते हैं। डेट टाइम जितना भी चीज़ें हैं, एक बार मैथ में जो आपको दिक्कत लग रही है उसको रिवीजन करो। CI SI थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये तो फिक्स है कि SI से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी पूछेगा ही पूछेगा, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड नेक्स्ट डे